कपूर खानदान की पहली लाडली, जिन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए सालों की परंपरा को तोड़ दिया था। कपूर फैमिली की बहू बेटियों को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा कपूर ने अपने काम और काबिलियत से खुद की अलग पहचान भी बनाई। सुपरहिट फिल्में देने वाली करिश्मा कपूर बॉलीवुड के नामी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घरेलू हिंसा, एक नाकाम शादी का दर्द सहा। चलिए आज उनके बर्थडे के मौके पर आपको करिश्मा कपूर की लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। 25 जून 1974 में बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर जन्मी करिश्मा कपूर ने मुंबई से ही अपनी स्कूलिंग की। एक्टिंग उनके खून में ही थी। उनके दादा, परदादा और बाकी परिवार का इंडस्ट्री में काफी योगदान रहा है। करिश्मा कपूर को भी एक्टर बनने का शौक था। साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और उसके बाद बैक टू बैक फिल्में दी। उनकी हिट फिल्मों में राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, राजा बाबू, दुलारा, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जुड़वा, बीवी नंबर 1 जैसी कई बड़ी फिल्में रहीं। राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल तो पागल है के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जी सिने अवार्ड जैसे कई सम्मान मिले। बॉलीवुड के इतने बड़े खानदान की बेटी और इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद करिश्मा ने नर्क भरी जिंदगी काटी जब उन्होंने 29 सितंबर 2003 को अपने दोस्त संजय कपूर से शादी की थी। शादी के 13 साल बाद उन्होंने तलाक लिया। करिश्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने हनीमून से लेकर शादी के 13वें साल तक वो दिन देखे जिस पर शायद आप यकीन ही ना कर पाएं। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पति, उनकी सास और बाकी ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर करते थे। हनीमून वाले दिन संजय ने अपने दोस्तों के साथ मेरी कीमत लगाई थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया था। जब मैं राजी नहीं हुई तो संजय ने मुझे टॉर्चर किया था। ये शादी उन्होंने मुझसे सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थीं और उनकी नजर सिर्फ करिश्मा के पैसों पर थी। संजय हमेशा फेमस और पब्लिक फिगर बनना चाहते थे क्योंकि खुद उनके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जिससे वो लोगों का ध्यान खींच सकें। वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। करिश्मा ने अपनी सास पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रेगनेंसी के वक्त उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी सास ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की और उसे पहनने के लिए कहा, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मेरा वजन बढ़ चुका था, इसलिए मैं उसे नहीं पहन पा रही थी। जिसके बाद संजय ने अपनी मां को मुझे थप्पड़ मारने के लिए कहा और उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया। करिश्मा ने यह भी कहा था कि पति संजय एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। जब उनका बेटा वियान बीमार था तो उन्हें बेटे की तबीयत से कोई लेना देना नहीं था, बस उनके लिए गोल्फ खेलना ज्यादा जरूरी था। सास आए दिन छोटी बात के लिए हाथ उठा देती थी, जबकि संजय ने अपने छोटे भाई को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था। हालांकि संजय कपूर ने भी करिश्मा पर आरोप लगाए थे कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की। दरअसल तलाक के वक्त एक्ट्रेस ने कहा था कि संजय उन्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे, जिसके बाद संजय ने भी दावा किया कि करिश्मा कपूर लालची हैं और उन्होंने शादी भी पैसों के लिए की। संजय और करिश्मा के बीच लड़ाई एक तो तलाक और दूसरी बच्चों की कस्टडी के लिए थी। संजय कपूर के वकील ने उस वक्त कहा था करिश्मा को खार इलाके में संजय कपूर का घर दिया गया है। इसके अलावा संजय कपूर ने बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद कर दिया है। सिर्फ इस बॉन्ड से हर महीने 10 लाख रुपए का ब्याज बनेगा। संजय कपूर के परिवार ने शादी पर करिश्मा को जो भी गहने दिए थे वो सब उन्हीं के पास हैं। इस तरह 2003 में उन्होंने रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया और 2016 में उनका तलाक फाइनल हुआ, जिसके बाद संजय ने बच्चों के लिए 10 करोड़ दिए। साथ ही करिश्मा को रहने के लिए एक बंगला दिया गया। संजय कपूर अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च उठाते हैं। खैर, अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। संजय ने तो शादी कर ली, लेकिन करिश्मा कपूर सिंगल मदर ही रहीं। अब वो अपने बच्चों के साथ अलग रहती हैं और आए दिन स्पॉट हो ही जाती हैं। आपको पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।